बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हुआ। जी हां, सीधे आयोग से एक ऐसा ऑफिशियल अपडेट आया है जो आपकी तैयारी की पूरी दिशा बदल सकता है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट के मन में है वो यही है कि आखिर परीक्षा होगी कब। तो आज हम दो नए ऑफिशियल नोटिस पर बात करेंगे, आवेदनों की जो चौंकाने वाली संख्या सामने आई है उस पर बात करेंगे, और सबसे जरूरी एग्जाम की संभावित तारीख क्या हो सकती है वो भी जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे अपडेट पर आते हैं। ये जानकारी सीधे बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी से आई है। आरटीआई के जवाब में दो ऑफिशियल नोटिस जारी हुए हैं। मतलब ये जो भी जानकारी है ये 100% प्रामाणिक है। अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो सामने आए हैं, और सच कहूं तो ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि इस बार मुकाबला कितना कितना कड़ा होने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बीएसएससी इंटर लेवल की इस भर्ती में कुल पद हैं 26,426। ये संख्या काफी बड़ी लगती है ना? लेकिन असली कहानी तो अगले नंबर में छिपी है, और ये है वो नंबर 36,20,845। जी हां, सिर्फ 26,000 पदों के लिए 36 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। अब सोच सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या होने वाला है। जबरदस्त मुकाबला है। लेकिन रुकिए, इस जबरदस्त कंपटीशन के बीच कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। बीएसएससी ने परीक्षा के लिए जो नया टेंडर निकाला है उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिनकी मांग छात्र बहुत लंबे समय से कर रहे थे। तो आखिर नया क्या है? देखिए, अब परीक्षा के बाद क्वेश्चन बुकलेट घर ले जाने को मिलेगी। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी भी साथ में मिलेगी। इतना ही नहीं, अब कट ऑफ भी जारी किया जाएगा, और अगर किसी सवाल पर कोई आपत्ति है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाने का मौका भी दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारे नियम प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षाओं में लागू होंगे। मतलब अब पारदर्शिता और बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन हजारों छात्रों की जो एक छोटी सी गलती की वजह से परेशान थे। मतलब जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई ना कोई गड़बड़ी गलती थी। उनके लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। जी हां, ये बात अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि बिहार एसएससी अपना पोर्टल एक बार फिर से खोलेगी। जिन भी लोगों से फॉर्म भरने में कोई गलती हुई है उन्हें इसे सुधारने का, इसे ठीक करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। इस बात को लेकर अब कोई शक नहीं रखना है। साफ साफ कहा गया है कि एडिट का मौका 100% दिया जाएगा। तो अब फॉर्म की गलतियों को लेकर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मौका पक्का मिलेगा। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर ये परीक्षा होगी कब? चलिए आयोग की पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो टेंडर को फाइनल करने का काम है वो मार्च में लगभग पूरा हो ही जाएगा। इसके बाद आयोग को तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे, यानी अप्रैल, मई और जून। तो इन सबको अगर जोड़कर देखें तो जुलाई का महीना परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा संभावित लग रहा है। अब मन में यह सवाल आ सकता है कि भाई जून में क्यों नहीं? तो देखिए, जून में केंद्र सरकार के कई दूसरे बड़े एग्जाम्स हैं, तो उस महीने में क्लैश होने की वजह से बीएसएससी की परीक्षा होने की संभावना न के बराबर है। वहीं अगर हम जीएडी कैलेंडर और टेंडर की प्रक्रिया को देखें तो जुलाई का महीना ही परीक्षा के लिए एकदम सटीक बैठता है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, तस्वीर काफी हद तक साफ है, तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या करना है। इसके लिए एक बहुत ही क्लियर एक्शन प्लान है जिसे फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अगले 3 महीने अप्रैल, मई और जून, इनको पूरी तरह से अपनी तैयारी में झोंक देना है। दूसरा, फॉर्म की गलतियों की चिंता अब छोड़ दीजिए, एडिट विंडो का इंतजार कीजिए। तीसरा, अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करके रख लीजिए। और चौथा, जुलाई को एग्जाम का महीना मानकर अपनी तैयारी को फाइनल टच देना शुरू कर दीजिए। तो अब जब सब कुछ साफ है, ये पता है कि कंपटीशन कितना बड़ा है, ये भी पता है कि मंजिल कितनी दूर है, तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या बिहार की इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी एकदम पक्की है?